अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज कौन का ख़त्म है और हमने न्यास दिलवाई है और यहाँ पर सब कुछ तकसीम कर दिया था। बस ये घर के लिए ही कुछ चीज़ें रखी हैं। चने हैं यहाँ पर और साथ में बहुत ही मज़ेदार सा हलवा है और इसके साथ ही पूड़ियाँ हैं बहुत ही मज़ेदार। आज मैंने भी यही नाश्ता किया था क्योंकि हमने कूडों का ख़त्म दिलवाया था और हम हर साल दिलवाते हैं ख़त्म। यहाँ पे सब कुछ तकसीम करने के बाद आज मुझे बहुत सारे काम करने थे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका बहुत दिल से थैंक यू। एंड मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके आप मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के दिन का आगाज़। यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना बैग निकाला था क्योंकि हमने जाना है गाँव। इंशाल्लाह कल हम गांव चले जाएंगे। आज का दिन इसलिए बिज़ी गुजरा, सारा दिन पैकिंग करते रहे, बैग निकाले, कपड़े निकाले, बाज़ार गए, बहुत सारे काम किए और जितना हो सका मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। और प्लीज़ आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, मुझे बताया करें, मुझे देख के कि आपको मेरी व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं कपड़े निकाल रही थी। गाँव हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरी कज़न की एंगेजमेंट है, मेरे कज़न की मंगनी है फूफो के बेटे की, तो हम इसलिए गांव जा रहे हैं। हस्बैंड तो नहीं जा रहे, मैं और मेरी बेटी जाएंगे और मामा लोगों के साथ हम भी जाएंगे। और यहाँ पर कपड़े वगैरह मैं निकाल रही थी और कुछ कपड़े मैंने यहाँ पर प्रेस कर लिए हैं, फजर के जो प्रेस करने वाले थे। और मुझे हमेशा की तरह एंड टाइम पे याद आता है कि फ़जर की ये चीज़ नहीं है, फ़जर की वो चीज़ नहीं है, तो बस वही चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। कुछ चीज़ें मैंने प्रेस कर ली और कुछ अब मैं नई लेने चीज़ें जा रही थी। उससे पहले मैंने सोचा मैं अपना जो मेकअप है वो भी जो साथ लेके जाना है वो भी अलग कर लेती हूँ। और यहाँ पर आप यकीन करें मुझे फ़जर ने इतना तंग किया हुआ था, लड़की कोई भी काम नहीं करने दे रही थी। आप यकीन करें भाग के हर चीज़ों के ऊपर आ रही थी। और मैं अकेली होती हूँ, अकेली रहती हूँ, तो मेरे लिए ये कभी कभी बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात बन जाती है कि यार मैं काम कैसे करूँ। खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं वो क्या कर रही है, तो उसको जितना मर्जी आप पीछे कर लो, मना कर लो, लेकिन इस मैडम के हाथ मुझसे भी तेज़ चल रहे थे। सीरियसली यार मुझे बताइएगा ज़रूर आप लोगों के भी बच्चे इस तरह हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा बॉक्स है जिसके अंदर हम अपना मेकअप रख लेंगे, जो जो हमें मेकअप की ज़रूरत है। मैं बस अपना वही मेकअप निकाल रही हूँ। उसके बाद मामा लोग आ गए थे, मैं मामा के घर चली गई, बाज़ार चली गई, बहुत सारे काम किए, जितना हो सका आप लोगों के लिए वीडियो बनाई। तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं है इसलिए डाइट इतनी कोई ख़ास नहीं हो रही। इंशाल्लाह गांव से वापस आके फिर बहुत स्ट्रिक्ट वाली डाइट करेंगे, तो इसलिए अभी थोड़े दिन 2-3 दिन की बात है, अपनी बॉडी को ज़रा कहते हैं कि चलें कोई बात नहीं, आप कर लें इंजॉय। तो यहाँ पर मैंने लेंसेज भी निकाल लिए थे अपने लिए और मुझे बहुत शौक़ है लेंस लगाने का। और यहाँ पर मेरे पास कुछ नेल थे, मैं पिछली दफ़ा लेके आई थी बट ये यूज़ नहीं किए थे और ये मैं इस दफ़ा नेल्स लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारे से। तो मेरा जो बॉक्स है वो तकरीबन तैयार हो गया था मेकअप का। और हस्बैंड मुझसे ये कह रहे थे कि वाकई तुम 3 दिन के लिए जा रही हो इतना ज़्यादा सामान लेके। तो बस इस तरह है, जब हम तकरीबन 5 साल के बाद गांव जा रहे हैं, हम एक दफ़ा जाते हैं तो फिर 4-5 साल गुजर जाते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स रेडी हो गया, उसमें ब्रशेस की जगह नहीं थी तो ब्रशेस की जो किट है वो मैंने अलग से ही रख ली है। तो ये काफ़ी अच्छे ब्रश है, मेकअप करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और यहाँ पर आप फिर से मैडम को देखें, ये जो एक्स्ट्रा मेकअप था जो मैंने साथ नहीं लेकर जाना था, जिनकी मुझे नहीं ज़रूरत थी, ये वो मेकअप है। और इस मैडम के मुझ से भी ज़्यादा तेज़ हाथ चल रहे थे और आपने मुझे कितना ज़्यादा तंग कर रही थी। मेरा दिल कर रहा था इसको बांध दूँ और मैं अपना काम करूँ। मैं अभी भी देख के मुझे वो सब हंसी आ रही है। खैर यहाँ पर मैंने फिर सबसे पहले फ़जर को सुलाया। मैंने कहा जब तक ये लड़की सोएगी नहीं मेरा कोई काम नहीं होगा, तो बस वही मैंने किया, उसको दूध बना के दिया। और ये मैडम यहाँ पर सो रही है और इसको सुलाने के बाद मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाल ली क्योंकि मामा लोग लेट थे।
तो मैंने सोचा जब तक वो आएंगे तो मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाल लेती हूँ कि कौन सी लेके जानी है। और आप यकीन करें कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या लेके जाना है। जब भी जाना होता है यही मसले होते हैं। अच्छा, स्पेशली लड़कियों के तो वाकई ये मसले हैं, ये मैचिंग नहीं है, ये नहीं है, होता भी सब कुछ है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो बस यही कुछ सीन चल रहा था मेरे साथ भी। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी ज्वेलरी निकाल ली है, लेकिन मैं लेके बहुत ही कम ज्वेलरी जाऊँगी क्योंकि कोई इतनी ख़ास नहीं पहनी है। मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा मेरे पास ये सेट भी है, ये मैं ले जाऊँगी। मैं ये पहन लूँ, अभी कोई कंफर्म नहीं है। तो कुछ मैंने ये ज्वेलरी निकाल ली है, कुछ और ज्वेलरी निकाल लूँगी। इस तरह बॉक्सेस में डाल के इसलिए लेके जा रही हूँ, बॉक्स इसलिए मैंने बना लिए हैं क्योंकि फिर इजी, हम दूर जा रहे हैं काफ़ी दूर, तो फिर चीज़ें मिक्स नहीं होती, फिर वो चीज़ें गुम जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। कोई जब ज़रूरत होती है कोई चीज़ मिलती नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा ना बुरा लगता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। मैं जब भी जाती हूँ अपनी हर चीज़ को अलग अलग रख के जाती हूँ। और आप ये देखें मेरा ये सेट कितना प्यारा है, आप यकीन करोगे मैंने एक दफ़ा ये सेट पहना है और मुझे पता भी नहीं ये टूटा कैसे है। अच्छा, चीज़ें पड़ी पड़ी टूट जाती हैं, समझ नहीं आती कैसे, मतलब कि कोई जादू होता है। जाहिर सी बात है यूज़ करें तो टूटा है ना, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रही ये मेरा सेट कैसे टूट गया है। ये मैं सेट नहीं ले जा सकती, मैंने सिर्फ एक दफ़ा पहना है और ये सेट टूट गया है। खैर अब मैं इसको लेकर जाऊँगी बनवाने के लिए। यहाँ पर हम जा रहे थे बाज़ार, मामा लोग आ गए थे, उसके बाद चाय पी, वीडियो नहीं बना सकी। और चाय पीने के बाद अब हम जा रहे हैं मामा के घर। और ये जो क्लच मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ ये मेरा नया है, नया लेकर आए थे, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखा दूँ। जी हाँ, फाइनली यहाँ पे शाम रात हो गई है, शाम तो नहीं कह सकते, वापस आ गए हैं। बहुत थकावट हो रही है, कल रात भी नहीं सोए पूरी रात। यहाँ पे कुछ मैं शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं 2 हाई नेक के लेके आई थी फजर की, ब्लैक और वाइट, और यहाँ पे रेड कलर की टाइट्स लेके आई थी। ये तो मैंने ऐसे ही ले ली थी, मुझे अच्छी लगी थी। और यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी वाइट कलर की सॉक्स मिल गई थी और फैंसी सॉक्स थी, तो मैंने कहा चले यही भी ले लेते हैं। तो मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पे फजर की एक रेड कलर का सैंडल ले लिए थे क्योंकि अब वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, और एक इसके साथ का इसका ड्रेस लिया था, तो फिर मैंने डिज़ाइन एक ही ले लिया था, कलर चेंज ले लिए थे क्योंकि यकीन करें टाइम नहीं था, घर में आके इतने काम करने वाले थे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह से फजर के जो कपड़े हैं बहुत ही प्यारे आ गए थे। कपड़े तो उसके घर में भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए थे, लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को ये होता है, मुझे नहीं तो मेरे हस्बैंड को तो होता ही है, जाओ आप नए कपड़े लेकर आओ। तो बस यहाँ पे वही मैं गई और कपड़े लेके आई, फजर के जूते लेकर आई, ये सब कुछ मैं लेकर आई थी। और मुझे ये जो कपड़े हैं ना बहुत प्यारे लगे थे। ये स्कर्ट थी, साथ में इसका ये ट्राउज़र था और उसके ऊपर शर्ट थी, बहुत ही प्यारी सी ये जो ड्रेस बन गया था फजर का। तो ये बहुत, जब मैं ये पहनेगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरी बेटी कैसी लग रही है। और यहाँ पर एक जीन्स थी, ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ था, प्यारी था। ये सूट भी बहुत प्यारा था और साथ में लाइट से पिंक कलर की शर्ट थी, बहुत ही प्यारी। और लाइट वेट में थे, ये मोटे कपड़े नहीं हैं क्योंकि आपको पता है कि आगे मौसम चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से फजर के ज़्यादा सारे मोटे कपड़े थे, तो मैंने कहा चलें कुछ लाइट स्टफ़ में ले लेते हैं। और ये देखें बहुत ही प्यारे से ड्रेस, ये कैमरे में इतने अच्छे नहीं लग रहे लेकिन आप यकीन करें ये बहुत ही प्यारे ड्रेस थे। ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे क्योंकि शॉपिंग सारी मैं खुद ही कर लेती हूँ, लेकिन जो है मेरी जो शॉपिंग होती है वो मेरे हस्बैंड करके लाते हैं, वो अपनी चॉइस से। और यहाँ पर वो अपनी पसंदीदा कपड़े लेके आए थे मेरे लिए, अपनी पसंद के कपड़े कह सकते हैं हम। ये बहुत ही प्यारे ड्रेस थे, आप यकीन करें मेरे लिए सरप्राइज़ हो गया था। मैंने अपने कपड़े निकाले हुए थे लेकिन जब मेरे कपड़े आए तो मेरे लिए तो ये सरप्राइज़ था कि वाओ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही प्यारे 2 ड्रेस थे, एक ये वाला ड्रेस था और एक ये वाली फ्रॉक थी, ये भी बहुत ही प्यारी थी। और सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊँ, मेरा वेट कम हो रहा है और मुझे जो रेडीमेड कपड़े हैं वो पूरे आने शुरू हो गए हैं, थैंक गॉड।
गॉड, थैंक या अल्लाह पाक, आपका लाख लाख शुक्र है कि मुझे दोबारा से रेडीमेड कपड़े आना शुरू हो गया। नहीं तो मैं खुद स्टिच करवाती हूँ, स्टिच भी सही नहीं होते हैं। लेकिन अभी मैं पतली नहीं हुई हूँ, लेकिन मुझे जो है मेरे कपड़े पहले की तरह पूरे आना स्टार्ट हो गए हैं। और यहाँ पर देखें, मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए रोल, जो मैंने बनाए हुए थे उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, बना के फ्रीज़ किए हुए हैं। और यहाँ पर मैं बस उनके लिए और अपने लिए भी बना रही थी, क्योंकि रात को कुछ भी नहीं खाया था, बहुत भूख लगी हुई थी। सिर्फ मैंने सुबह से हलवा पूड़ी खाई थी, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था। यहाँ पे चाय भी बन गई है और मैंने बहुत ही कम देसी घी डाल के उसके अंदर फ्राई कर लिए थे। आप ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर ये फ्राई हो गया। ये खाने के बाद, चाय पीने के बाद, यहाँ पे दोबारा से जो है बैग पैक कर रही थी, फजर के जो सामान है वो रख रही थी, जो चीज़ें रह गई थी उसके रिबन वगैरह सारा सामान वो मैं रख रही थी। और आज का व्लॉग बस इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड बाय बाय। ख्याल रखिएगा और दुआ करिएगा कि हम खैरियत से पहुंच जाएं। इंशाल्लाह जो कल व्लॉग आएगा हम तब गाँव होंगे जब आपको वो व्लॉग मिलेगा। दुआ करिएगा कि हम खैरियत से पहुंच जाएं। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।